खबर बलिया जनपद के रसड़ा से है, जहां छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर पूर्वांचल छात्र संघ समिति के बैनर तले छात्र नेताओं की पदयात्रा शुक्रवार को देर रात रसड़ा शहर में पहुंची। इस दौरान छात्रों में गजब का उत्साह देखने को मिला। यात्रा जगह जगह स्वागत किया गया। मथुरा पीजी कॉलेज के छात्रों को संबोधित करते हुए समिति के संयोजक नागेंद्र बहादुर सिंह झुन्नू ने बताया कि पूर्व विधायक रामइकबाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को प्रारंभ किया। वही बताया कि अंतिम दम तक छात्रों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। अपना एक परिचय बताइए तेज। नागेंद्र बहादुर सिंह झुन्नू, संयोजक पूर्वांचल छात्र संघर्ष समिति। अब यात्रा लेकर निकले हैं, कहाँ से निकले हैं, कहाँ तक जाएंगे और क्या किस मामले को लेकर आप यात्रा निकले हैं? जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर मल्ला प्रहार करके पदयात्रा निकला है और बलिया होते, कासिमाबाद होते, गाजीपुर होते हुए यूपी कॉलेज, हरिचंद कॉलेज, विद्यापीठ होते हुए BHU गेट पर 13 तारीख को 3 बजे जा करके मालवीय जी के माल्यार्पण करके समाप्त हुए। और ये छात्र संघ के लिए निकला है। 3 वर्ष से सरकार चुनाव किसी न किसी बहाने टाल दे रही है। हमेशा डीएम प्रशासन के कंधे पर फायर करती है, अपने बैकडोर से काम करती है। इस बार अगर छात्र संघ का चुनाव नहीं कराएगा, जो भी ये बहाना बना कर न कराए, लेकिन इस बार सरकार से हम लोग लड़ेंगे। और इस बार अगर छात्र संघ का चुनाव नहीं होगा तो जिस तरह इंदिरा गांधी के सरकार के पलटे छात्रों ने पलटा, मायावती जी के छात्र संघ के बहाने छात्र संघ को रोक लगाने के चलते उनकी सरकार गंवानी पड़ी। तो मैं विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं कि इस बार भी अगर छात्र संघ का चुनाव नहीं होगा तो इन लोगों के चुनाव को छात्र नेता और नौजवान किसी भी जात धर्म के होंगे, छात्र संगठनों ने जुट करके इस सरकार का मुंह तोड़ जवाब देंगे और इनको पलटने का काम करेंगे। दोनों के नेता हैं नागेंद्र बहादुर सिंह झुन्नू, जो 30 वर्ष से जिले के नौजवानों के एक छत्र नेता हैं। और ये सबको पीड़ा है इस प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चुनाव नहीं करा रही है। ये मौलिक अधिकार है छात्रों का भी। हर वर्ग का चुनाव हो रहा है, स्टूडेंट का क्यों नहीं? जो किसी भी देश की रीढ़ है और किसी भी जिले की रीढ़ है। मैं इनको बधाई देना चाहूँगा कि इतनी हिम्मत के साथ इस विपरीत मौसम में जिस ढंग से आप निकले हैं, जयप्रकाश नारायण जी के चरणों को प्रणाम करके जयप्रकाश नगर से, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और मैं चाहूँगा कि सरकार इस पर अधिकारियों को निर्देश दे। लंबे समय से मुद्दा चल रहा है छात्र संघ का, और सरकार जिम्मेदार जो है उनके कानों पर जू नहीं रेंग रही है, बहाली नहीं हो पा रही है। क्या लगता है, क्या मनसा है? मनसा क्या है? सरकार में बहुत छोटे लोग हैं। छोटे मन से बड़ा काम नहीं किया जा सकता। बड़ा आदमी होता तो इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करता। आप देख नहीं रहे देश में क्या हो रहा है। संजय सिंह उठाकर परस हो गए, कोई कारण नहीं। कल सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के सवाल पर कहा, क्या कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं है, फिर बंद कैसे किया इनको? तो ये कहानी चल रही। आप लोगों से भी हम लोगों का अनुरोध है कि इस देश के लोकतंत्र को बचाइए। लाखों लोग कुर्बानी दिए तो आवाज़ लगाने का अधिकार मिला है, और अगर सतर्क लोग नहीं रहे, ये आवाज़ अब दबा दी जाएगी। छात्र संघ को राजनीति की प्रथम पीढ़ी माना जाता है हमारे यहाँ, और 2024 का चुनाव भी सामने है। क्या लगता है कि 2024 चुनाव में छात्र संघ बहाली भी एक बड़ा मुद्दा होगी? देखिए, 2024 के चुनाव में छात्र संघ बहाली मुद्दा है ही। हम चाहेंगे कि सरकार अपने उसके विवेक को निर्णय लेने की क्षमता आ जाए, वरना नौजवानों से जब भी जो सत्ता टकराई है उसका इतिहास काला हुआ है, अगर लाल नहीं हुआ। अगर इस बार नहीं मानती है सरकार तो क्या रुख होगा छात्र नेताओं का? अब छात्र नेताओं का जो रुख होगा, हमारे बीच में लोग हैं, हम लोग तो चाहेंगे कि लोकतंत्र बहाल हो। हम इसके लिए हमारे नौजवान सक्षम हैं, और ये लोग फैसला लेंगे कि इस सरकार को इस बार किसी भी कीमत पर रिपीट न होने दे। इनकी सबसे बड़ी यही दवा हो। छात्र एकता। कोई भी हुकूमत छात्रों से जब टकराई है तो धाराशायी हो गई। गुजरात में 74 में छात्रों का आंदोलन चला। फीस हॉस्टल में बढ़ोतरी के लिए चिमन भाई की पटेल टकराई तो 74 में वहाँ तख्ता पलट हो गया। 1977 में श्रीमती गांधी ने बैन लगा दिया, इमरजेंसी लगा दिया, और देश के नौजवान और छात्र अगुवाई किए जयप्रकाश नारायण की,
नेतृत्व में, और इंदिरा जी की जहाँ सूरज अस्त नहीं होता था उनके राज में, उनकी तख्ता 77 में पलट गई, वो स्वतः हार गई, उनका बेटा भी हार गया। झुन्नू सिंह को बधाई देता हूँ कि इन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के, जिन्होंने 77 में व्यवस्था परिवर्तन की अगुवाई किया, उनके चरणों में लेकर के, उनका आशीर्वाद लेकर के लोकनायक जयप्रकाश नारायण का खिताब दिया से, और मालवीय जी ने एक हिंदुस्तान में एक मिसाल काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना करके लोगों को सहयोग किया। मालवीय जी के जहाँ छात्र नेताओं की कर्म भूमि रहे, वहाँ से निकलने वाले सैकड़ों लोग सांसद हुए, मुख्यमंत्री तक हुए। विश्वनाथ प्रताप भी वहीं पड़े थे। मालवीय जी के चरणों में जाकर के झुन्नू सिंह अपना आशीर्वाद लेंगे। और निश्चित रूप से मैं अपील करूंगा उत्तर प्रदेश सरकार से कि छात्र आपके हैं, सबके बच्चे हैं, आप एक विद्यार्थी नर्सरी है राजनीति की, ये छात्र संघों का उत्तर प्रदेश में चुनाव कराएं, यही हमारी मांग है। अब आप लंबा समय सफ़र रहा आपका राजनीति का, छात्र राजनीति से आए, पार्टी लेवल की राजनीति कर रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी मुद्दा बनाएगी और किस तरह से आप लोग इसको आगे लेके जाने वाले? समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी जी, तो छात्र संघ उन्होंने बहाली किया और छात्र संघ का चुनाव हुआ। समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो में है कि हमारी हुकूमत बनेगी तो छात्र संघ का चुनाव हम कराएंगे।